हाय फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स को हम जानते भी है एम पॉक्स के नाम पे। तो ये जो मंकी पॉक्स है और एम पॉक्स है वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम जानते हैं। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ चिकन पॉक्स है। तो हम देख सकते हैं चिकन पॉक्स में क्या होता है। जैसे हमारा स्किन में क्या होता है, इस टाइप का वाइट वाइट क्या पैचेस आ जाता है। ठीक है, इस टाइप का भी पैचेस आ जाता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ मंकी पॉक्स है। तो ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये होता है, ये जानवर से ह्यूमन को भी पासन हो सकता है। तो ये अभी इतना डेंजर क्यों है, हम क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी डब्ल्यू ने इसको एपिडेमिक घोषणा कर चुका है। तो ये मतलब ये एक ग्लोबल अलार्मिंग सिचुएशंस है, जिसमें अभी क्या हुआ कि लगभग 116 कंट्री में हमारा ये एम पक्स जो है वो स्प्रेड आउट हो चुका है। तो अभी हमारा इंडिया में भी हम देखेंगे तो केरला में अभी थर्ड केस मिल चुका है, केरला में। एज वेल एज हमारा जो नज़दीक कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पे भी एक केस मिल चुका है। तो इसीलिए ये हमारा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स कहाँ से आया? पहले ये मंकी पॉक्स फर्स्ट डिटेक्टेड हुआ था कोंगो में। तो कोंगो में हुआ था। तो अभी का जो ये मंकी पॉक्स है, तो ये मंकी पॉक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक होता है क्लेड 1 एंड क्लेड 2। उसको बोलते हैं क्लेड 1 एंड क्लेड 2। तो क्लेड 2 एंड क्लेड 1 में डिफरेंस क्या है? द क्लेड 2 जो है वो क्या हुआ है कि वेस्ट अफ्रीका से वो ओरिजिनेट हुआ है। ये जो क्लेड 2 है वो वेस्ट अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। एंड ये जो क्लेड 2 है वो क्या है, थोड़ा लेस फर्टल है देन क्लेड 1। लेस फर्टल देन क्लेड 1, क्योंकि क्लेड 2 में जो मंकी फॉक्स का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब डेथ होने का जो चांसेस है, लगभग वो ये 1% है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में एक आदमी का देहांत हो सकता है। तो ये है आपका क्लेड 2। व्हाट अबाउट क्लेड 1? ना, क्लेड 1 में हमारा क्या है कि फर्टिलिटी रेट इज नियर अबाउट 10%। इसका मतलब ये है 100 में 10 लोग का देहांत होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो क्लेड 1 इज मच मोर फर्टिलिटी रेट, मीन्स हाई डेंजरस देन क्लेड 2। ओके। ये क्लेड 2 क्लेड 1 क्यों ये है, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि जो क्लेड 1 है जो फर्टिलिटी मोर ज़्यादा है, ये कॉन्गो स्पेशली ओरिजिनेट फ्रॉम कॉन्गो। हम बात कर सकते हैं ये कॉन्गो से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका सिम्टम्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिम्टम्स में क्या होता है कि आपका रैश पड़ जाता है ये। हाँ, कोई भी वायरस हो या बैक्टीरियल डिजीज हो या कोई भी पैथोजन ये में हो, तो उसमें क्या होता है, जो इंक्यूबेशन, जो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है इसका, मतलब जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है इसका, वो है क्या, इतना 1 to 21 डेज हो सकता है। आपका फर्स्ट डे से भी पता चले, हो सकता है आपका जो आप मान के चलो कि 14 दिन में ही पता चल सकता है। ठीक है। एंड ये कब तक लास्ट लंग तक रहता है? 2 to 4 वीक्स। आपको पता है कि चिकन पॉक्स में, जिसी को भी चिकन पॉक्स होता है उसमें कितना डेंजर होता है, मतलब कितना पेनफुल रहता है। तो इसमें जो होता है कि इतना पेन सहने का क्षमता भी आदमी का पास होना चाहिए, ये सब चीज़। ठीक है। तो ये जो होता है इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है फीवर होता है, बॉडी में रैश होता है, सोर थ्रोट होता है, सर जो हेडेक आता है, फिर मसलास होता है, बैक पेन होता है, आपको लगेगा कि आपका लो एनर्जी है, एंड swollen lymph nodes। ठीक है, तो ये सब हो गया इसका सिम्टम्स। ओके। तो अभी जानते हैं ये स्पेशली ऐसा नहीं कि आदमी टू आदमी फैलता है, ये पशु से भी, मतलब जिसको हुआ है ऑलरेडी, जिस पशु से, ये आदमी को भी फैल सकता है। कैसे फैलेगा उसको आगे देखते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होता है, ये जो ट्रांसमिशन होता है ये बेसिकली हमारा टच
या हम बोल सकते हैं कि किसी को डिजीज हुआ है, एम पॉक्स डिजीज हुआ है, तो उसका नजदीक में आप जा रहे हो, किसी को टच कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको होने का चांसेस ज्यादा है आज कंपेयर टू आप थोड़ा दूर में रहते हो, तो उसमें होने का चांसेस कम है। क्योंकि ये मोस्टली आप भी जानते हो कि सिमिलर टाइप ऑफ चिकन पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स का भी आप कोई भी सामने जाता था तो उसका जो भी ये है, ये टच करता था तो उसको भी होने का चांसेस रहता था। तो सिमिलरली हम बता सकते हैं किसी को पास में खड़ा होके, जैसे हमारा कोरोना टाइम में हो रहा था, फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं, क्लोजली खड़ा होके बात ब्रीदिंग कर रहे हैं, किसी का स्किन को टच कर रहे हैं या सेक्स रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, माउथ टू माउथ किसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी का बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हो, या किसी का हम पास में जाके, कोई संक्रमित व्यक्ति है उसका पास में जाके हम बात करते हैं, ये करते हैं, तो हम हमारा होने का चांसेस है। एंड ये हमको कब तक पता चल सकता है ना, 7 to 14 डेज, और हम मान के चल सकते हैं 21 डेज तक हमको पता चल सकता है, ठीक है। दूसरा चीज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एनिमल टू ह्यूमन को भी ट्रांसमिशन हो सकता है। उसका बाद और क्या, सपोज हम लोग हंटिंग करते हैं, किसी पशु को मार के खाते हैं, उसका स्किनिंग करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है, प्लेइंग कर रहे हैं, वो उसको डिजीज हुआ है, हम उसको टच करके प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ईटिंग एनिमल से भी ये होता है। तो ये इतना बड़ा जो डिजीज है, ठीक है, भले कि क्लेड 1 में आपका 10% फर्टिलिटी रेट एंड क्लेड 2 में 1% है, बट देर इज ए चांस, 100 में एक आदमी का भी चांस तो है ना। तो इसीलिए हमको खुद को, ये सब डिजीज जिसी को भी हुआ है, हम जब लक्षण देखेंगे, सपोज इस टाइप का उसका बॉडी में है, तो उससे एटलीस्ट दूर होना पड़ेगा। नहीं तो सपोज हमको पता चले कि वो बंदा को हम जिससे मिल के आ चुके हैं उसको वो डिजीज हुआ है, एम पॉक्स और मंकी पॉक्स हो चुका है, तो हमको डायरेक्ट जाके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सेकेंड है, ये डायग्नोसिस कैसे होगा, ठीक है। तो डायग्नोसिस करना, तो पहले तो बात है ये थोड़ा डिफिकल्ट आता है, क्योंकि आपको पहले तो पता भी नहीं चलेगा कि ये डिजीज एग्जैक्टली एमपॉक्स है या चिकन पॉक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो भी एमपॉक्स का जो लक्षण है, क्वाइट क्वाइट सिमिलर आपका चिकन पॉक्स के साथ, मिजिल के साथ, आपको भी पता होगा मिजिल्स में बॉडी में इस टाइप का आ जाता है, ठीक है। उसका बाद आपका बैक्टीरियल कोई स्किन इन्फेक्शन भी होता है, दैट टाइम आल्सो वी फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। स्कैबीज में भी होता है, हर्पिस में भी होता है, एंड सेफिल्स में भी सेम टाइप ऑफ सिचुएशन आता है। तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ डिजीज। दूसरा चीज है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये एलर्जिक टाइप का भी ये लक्षण उसी का है। तो इसीलिए इसका मतलब डायग्नोसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो दूसरा चीज है, इसके लिए कैसे कैसे डायग्नोसिस का उपाय बताया गया है। तो इसका आपका जो स्किन है, एयर फ्लूइड है, उसको कलेक्टेड बाय द आपका विगोरस स्वाबिंग के चलते, मतलब वो आपका डायग्नोसिस कर सकते हो। दूसरा क्या है, ये ब्लड टेस्ट नहीं है, ये ब्लड टेस्ट करके इसको रिकमेंडेड नहीं मतलब किया जा सकता कि आप कंक्लूडेड नहीं कर सकते कि उसको एमपॉक्स हुआ है बोल के, क्योंकि ये बेसिकली स्किन रिलेटेड डिजीज है। तो स्किन से ही आपको पता चलेगा, और टेस्ट कैन बी डन, और आपका अनल से या रेक्टल स्वाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका डायग्नोसिस का मेथड्स है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे होगा और वैक्सीनेशन कैसे होगा। तो पहला बात है कि किस किस को होने का मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा लोग के संपर्क में आते हैं या कोई फॉरेन में रहता है, वो डायरेक्ट ट्रैवल टू फ्रिक्वेंट ट्रैवल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको होने का मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। तो उस सब लोगों से पहले दूर रहो। इसका अलावा ये तो हो गया नॉर्मल पब्लिक का। दूसरा चीज़ है, जो हेल्थ वर्कर्स है हम लोग का, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स और जो डॉक्टर्स हो गए हैं, नर्सेस हो गए हैं, तो उन लोग उन बहनों को भी होने का मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि दे आर ऑलवेज अकाउंटेड और दे ऑलवेज टच विद द दैट पर्सन। मतलब जो भी गांव में या मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी डिजीज होता है,
तो उन लोग का संस्पर्श में वो बार बार, क्योंकि उनका डे टू डे एक्टिविटी उसी हिसाब से रहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। एंड ऑल्सो जो पीपल मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ भी ये करते हैं, उनको होने का भी चांसेस ज़्यादा है। तो ठीक है, तो अभी देखते हैं ये कैसे। पहले तो हम बता दिया कि इंक्यूबेशन जो पीरियड है इसका, तो 7 to 14 डेज है। दूसरा चीज़ ये होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहला तो बात है कि इसको आपको 4 डेज के अंदर जब भी हुआ कांटेक्ट आप हो रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैक्सीनेशन ही, एम पक्ष का वैक्सीनेशन ही आपको हेल्प कर पाएगा प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। ये वैक्सीन 4 दिन के अंदर आपको लेना है, जो भी अभी तक पता चल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूज एंड पेपर के माध्यम से। एंड दूसरा चीज़ है, कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है, फेस करते हो, तो आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो। एंड बट इसका जो मेन ये है, अभी तक वो प्रिवेंटिव एक्शन में वैक्सीनेशन ले सकते हो। बट इसका एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो भी एम पॉक्स है, इसमें डिजीज में देहांत या कोई भी चीज़ होता है, क्योंकि हम लोग भी पहले फेस कर चुके हैं चिकन पॉक्स ये सब। तो उसमें क्या होता है ना, जो पेन होता है वो बहुत, मतलब जो आप बोल सकते हैं, जो रैश होता है या पेन को मैनेज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। एंड जो कॉम्प्लिकेशन उसका बाद आता है, वो भी ऑल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मोस्टली जो भी फैटल एक्टिविटी हो रहा है, ये यंग पॉपुलेशन में हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, जो यंग पॉपुलेशन हो या जो भी बच्चा लोग हो ना, उन लोग को ये सबसे डायरेक्ट दूर रहना पड़ेगा। इवन इफ जो पशु से को भी हुआ है, वो पशु को से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पता भी नहीं होगा कि किसी को क्या डिजीज हुआ है मोस्टली। ओके, और कुछ बता दूं कि ये सेकंड टाइम है 3 साल के अंदर जो हमारा अभी क्या हुआ है कि इसको ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया है, एपिडेमिक घोषित किया गया है आपका 2 टाइम्स 3 ईयर के अंदर। ठीक है, दूसरा चीज़ है, आपको मैं बोलता हूँ, आपको पता होगा 2022 में इसमें क्या लगभग ना 1 लाख लोग आपका क्या हुए थे, ये डिजीज में फेस किए थे, जिसमें आपका 200 लोग का देहांत हुआ था। तो मतलब 200 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस एम्पॉक्स डिजीज 2022। सो दूसरा चीज़ है, अभी मैं भी बता दिया कि हमारा इंडिया में भी आ चुका है ये सब चीज़, तो हमको थोड़ा सा ध्यान लेना पड़ेगा। दूसरा और एक तो चीज़ है, अभी तक जितना भी पता चला है, जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जून 2024 तक, अभी क्या हुआ है कि आपका जो अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका, ये तो मोस्टली अफ्रीका में से स्टार्ट हुआ था। तो अफ्रीका से अभी तक 1854 केसेस आया है, ये 7 मंथ के अंदर 1854 केसेस, जिसमें 13 लोग का देहांत हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, अमेरिका में आप आ चुका है 1812 केसेस, एंड उसमें 3 लोग का देहांत हो चुका है। ये नहीं है कि कम है या जो भी है, बट देहांत हो चुका है ना, किसी का जान जाना वो सही नहीं है डिजीज के बदले, वो 1800 में 3 हो या एक भी हो। एंड यूरोपियन कंट्री में 826 केसेस आ चुका है ये 7 मंथ के अंदर, एंड 3 देहांत हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा मक्खी पक्ष के ऊपर जो भी मेरा ये था, सजेशन था। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए खुद को। कभी भी आप ट्रैवल करते हो, कहीं पे भी जाते हो, जिन लोग का ऑलरेडी जॉब है ही ट्रैवल करना, तो थोड़ा खुद को सुरक्षित रखें। दूसरा चीज़ है, ये खाली खुद को टच करने से भी नहीं होता है दूसरे को। सपोज किसी का, आप मान के चलो शर्ट पैंट्स है, ठीक है, उसमें भी इस टाइप का डिजीज है, कोई पहना है, उसको भी आप टच कर सकते हो, तो उसी में भी आपका होने का चांसेस है ये सब चीज़। तो पहला बात है कि देखो, मैं ये बोल सकता हूँ कि खुद को सतर्क रखना चाहिए कभी भी जा रहे हो। अभी वो सिचुएशन रहा नहीं कि जाके डायरेक्ट किसी को आलिंगन करो, हक करो, ये सब चीज़ नहीं करना है, क्योंकि अनलेस अनटिल जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म ना हो जाए। तो थैंक यू।